हाय, मैं हूँ रोज अपस्टेट न्यूयॉर्क से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे दादा ने पाला, जो दुनिया के सबसे कूल इंसान थे। वो पास के प्लानिटेरियम में काम करते थे और अक्सर स्कूल के बाद मैं भी वहाँ जाती। वो तारा देख रही हो? जानती हो वो एक तारा नहीं, एक प्लैनेट है। एक प्लैनेट? कितना शाइनी है। वाओ, बचपन से ही मुझे बड़ा शौक था प्लैनेट, स्टार्स और स्पेस का। दादाजी और मैं अक्सर टेलीस्कोप से तारों को देखते थे। कितना मजा आता था। 17 साल की उम्र तक मैं अपनी क्लास में सबसे होशियार थी और 1 साल पहले ही ग्रेजुएट करने वाली थी। एक बार जब मैं स्कूल से वापस आई तो देखा दादाजी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से बात कर रहे हैं और वो बहुत गुस्से में थे। क्या हो रहा है? ये लोग इस प्लानिटेरियम को तोड़ के यहाँ पर एक मॉल बनाना चाहते हैं। नहीं, मेरे होते ये नहीं हो सकता। ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। बचपन की मेरी सबसे अच्छी यादें इसी जगह के बारे में है। तभी मैंने देखा एक बुलडोजर बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो मैं बीच में खड़ी पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई और लोग तेज तेज चिल्लाने लगे मशीन को रोकने के लिए। अरे रुको, ऊपर एक पागल लड़की चढ़ी है। रोज, ये क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो वहाँ से। नहीं, अगर वो इस पेड़ को तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें मुझे भी इस पर से गिराना होगा। एक वर्कर ने अपने बॉस को कॉल किया और ठीक आधे घंटे बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। काले सूट पहने ढेर सारे आदमी उतरे। उनके बीच था एक हैंडसम सा लड़का जो मेरी उम्र का ही लग रहा था। ए लड़की, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा नाम रोज है और प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अपने आदमियों को बोलना होगा कि वो पीछे हटे। ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस जगह को मैंने खरीदा है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो तुम इसे तोड़ दोगे क्योंकि ये तुम्हारा है? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? तुम्हें लगता है मैं परवाह करती हूँ? उस लड़के ने मुझे देखा और मुस्कुराया। तुम जिद नहीं छोड़ोगी ना? नहीं। ठीक है, कल मेरे ऑफिस आ जाओ और हम थोड़ी बातें करेंगे। मैं सोचूंगी इस बारे में। ये कहकर वो चला गया और उसके वर्कर्स भी। बड़ी जल्दी हो गया। बाद में रात को दादाजी ने बताया कि उसका नाम था हेनरी हैम्पटन और उसके पेरेंट्स आधे शहर के मालिक थे। मैं नहीं डरती उससे, भले ही वो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। और अगली सुबह जब मैं उसके ऑफिस पहुंची तो मैं पूरी तरह से तैयार थी उससे ये बताने के लिए, पर जगह इतनी बड़ी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा दरवाजा खोलूं। इस चक्कर में गलत रूम में घुस गई और देखा मेरी उम्र का एक लड़का पियानो बजा रहा था, पर थोड़ा बेसुरा लग रहा था। कोशिश करो एस माइनर में बजाने की, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी? बीच में टोकने के लिए माफी मांगना चाहती थी, पर तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आया और मुझे दूसरे ऑफिस ले गया जहाँ पर हेनरी मेरा इंतजार कर रहा था और उसे देखकर मैं थोड़ा डर गई थी। हमारी कल की मीटिंग के बाद मैं मॉल का प्रोजेक्ट बंद करने की सोच रहा हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें बनना पड़ेगा मेरी असिस्टेंट। क्या? क्यों? सुंदर असिस्टेंट्स तो काफी रह चुकी हैं, पर अब मुझे एक अकल वाली चाहिए। क्या ये मुझे बदसूरत कह रहा था? पर मैं तो स्पेस की पढ़ाई करती हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगी? शुरू करते हैं, तुम्हें $4000 एक दिन का देकर और बाकी मुझ पे छोड़ दो। ओके, ये तो काफी पैसा था। हेनरी जवाब के इंतजार में मुझे देखता रहा। मन तो कर रहा था इनकार करने का, पर और कोई चॉइस कहाँ थी? या तो ये करूँ या प्लानिटेरियम को खोदूं, और वो तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ठीक है। अगले पूरे हफ्ते मुझे अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। हेनरी मतलबी, बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का था। वो मेरी क्लासेस मिस करवाता और बहुत ही अजीब टाइम पर काम पर बुलाता। अगर मना करो तो प्रिंटर के सारे खाली कागजों पर नंबर लिखने को कहता। क्या बकवास थी। और जैसे ये काफी ना हो तो मुझे स्कूल में कहा गया मैं सारे नए स्टूडेंट्स की मदद करूँ, और उनमें से एक ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा, पियानो वाला लड़का। उस दिन जब वो क्लास में आया तो क्लास की सारी लड़कियां उसे प्यार से घूरने लगी। मैं रोज हूँ। नोहा, तुम मेरे भाई के लिए काम करती हो है ना? तुम जूनियर हैम्पटन हो? डिंग डिंग। और तुम वो बहादुर लड़की हो जिसके बारे में बहुत सुना है। मिलकर अच्छा लगा। नोआ हेनरी से बिल्कुल अलग था। वो काइंड था, फ्रेंडली था और हम रोज एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। दिन भर मैं उसे हेनरी की शिकायत करती और वो इससे डिसएग्री नहीं करता। उसने कहा वो दोनों सौतेले भाई हैं और उनकी बनती नहीं। वो जलता है क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। एक रात जब नोआ पियानो पर मेरे लिए गाना बजा रहा था, हेनरी वहाँ पर आया एकदम गुस्से में। तुम्हारी वजह से मैंने एक डील मिस कर दी क्योंकि तुमने पेपर मिक्स अप कर दिए। मुझे लगा था मैंने एक जीनियस को रखा है, पर मैं गलत था। वो मुझ पर चिल्लाता रहा और मैं हैरानी से उसे देख रही थी। 1 मिनट, मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास ये नौकरी मांगने के लिए। तुम्हारे आगे पीछे नाचकर मैं थक चुकी हूँ और तुम बहुत ही बदतमीज हो। अगर मुझे निकालना चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी, पर तुम्हारी बदतमीजी में और नहीं सहूंगी। हेनरी गुस्से में पागल लग रहा था, पर इससे पहले वो कुछ बोलता नोआ बीच में आ गया। आराम से हेनबेन, हम पक्का कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तुम अपने काम से काम रखो।
समझ गए? ये कहकर वो रूम से चला गया और नोआ मेरी तरफ मुड़ा। मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। मैं उसे तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा जैसे मुझे करता है। कितना घटिया आदमी है। और फिर नोआ मेरे करीब आया और मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी। कभी मेरे साथ डिनर पर चलोगी? एक डेट पर? हाँ, कल रात को 8 बजे कैसा रहेगा? परफेक्ट रहेगा। चाहती थी कि मेरी लाइफ की पहली डेट अमेजिंग हो। मैंने क्यूट सी ड्रेस खरीदी और थोड़ा मेकअप भी किया, पर निकलने से 1 घंटे पहले ही हेनरी का मैसेज आया और उसने कहा उसकी ड्राई क्लीनिंग ले आऊं। बाद में ले आऊं? बाद में तुम्हें इसे कोरिया लेकर आना पड़ेगा, तो बेहतर होगा अभी ले आओ। इसने मुझ पर कोई ट्रैकर लगाया था क्या, जो मेरे दुखी होने पर बज पड़ता था? मैंने नोआ को टेक्स्ट किया कि मुझे देर हो जाएगी और शॉप पर गई, पर लौटते वक्त तेज बारिश होने लगी और मैं पूरी तरह से भीग गई। मैं घर के अंदर घुसी तो देखा हेनरी मुझे गुस्से से देख रहा था। तुम्हारी वजह से मैंने मीटिंग मिस कर दी। तुम्हारी वजह से मैंने डेट मिस कर दी। उसने अपनी जैकेट मुझ पर डाली और मैं पागलों की तरह चीखती रही और अपनी एक सर्वेंट से कहा कि मुझे गेस्ट रूम में ले जाए। जब नीचे आई तो देखा वो आग के पास हॉट चॉकलेट लिए खड़ा था। पियो इसे, अच्छा लगेगा। तुमने बनाया ये? आसपास और कोई दिख रहा है क्या? अचानक मेरे साथ ये अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा था और इससे मुझे अच्छा क्यों लगने लगा था? तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है नहीं। और तुम्हें क्यों जानना है? बस सोच रहा था। मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं कभी किसी से मिल ही नहीं पाऊंगी। हेनरी हंस पड़ा और एक इंसान जैसा लग रहा था, एक बहुत ही हैंडसम इंसान। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं मिलने ही जा रही थी। ओह माय गॉड, नो, मैं तो उसे बताना ही भूल गई कि मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने अपना फोन निकाला पर वो बंद हो गया था, तो मैंने हेनरी का फोन लिया और तुरंत नोआ को कॉल करने लगी, पर वो पहले मेरे पीछे खड़ा था, एकदम गुस्सैल सांड की तरह। वाह वाह, देखो तो। नोआ, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल रहने दो रोज, पहली बार नहीं है जब हेनरी ने मेरी लड़की पर लाइन मारी है। हेनरी ने मुझे हैरानी से देखा। ये था तुम्हारा डेट? ओह, जानकर दुख हुआ। इससे पहले मैं कुछ कहती, नोआ ने पास की टेबल पर रखा वेज उठाया और सीधा हेनरी की तरफ फेंका। 2 इंच से बच गया वो। ये करने की क्या जरूरत थी नोआ? अपना निशाना ठीक करो छोटे बच्चे। नोआ बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जब मैंने हेनरी की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। तुम कितने बदतमीज हो। हेनरी से गुस्सा होकर मैं वहाँ से चली गई। अगले कई दिनों तक मैंने नोआ से बात करने की कोशिश की, पर वो मुझे इग्नोर कर रहा था। एक दिन मुझे टीचर ने बताया कि मुझे चुना गया था स्कूल को एनुअल क्विज कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं बिजी हो गई इसकी तैयारी में। एक रात काम पूरा करने के बाद मैं हेनरी के ऑफिस में पढ़ाई कर रही थी कि वहाँ मेरी आंख लग गई और उठी तो देखा दादाजी ने मुझे 30 बार कॉल किया हुआ था। मैं तेजी से हॉल की तरफ भागी और भागते भागते सीधा हेनरी से जा टकराई। तुम अब तक यहाँ हो? अब मैं बस जा ही रही थी। अभी देर हो गई है, मैं घर छोड़ देता हूँ। कपड़े नहीं बदलोगे? बदलना चाहिए। मैं शर्माई और हम उसकी कार की तरफ बढ़े। हम पीछे की सीट पर बैठे और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। आंख खोली तो हेनरी मेरा गाल सहला रहा था, बालों की लटों को पीछे करते हुए। उसकी आंखें परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी, नीले और हरे रंग का। सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हारे खर्राटे अच्छे लगे। मैं खर्राटे नहीं लेती, शायद बहुत थक गई हूँ मैं। तुम बहुत मेहनत करती हो, कल छुट्टी ले लेना। तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या? एक पल अच्छा बर्ताव करते हो और दूसरे ही पल एकदम गधों जैसा। हेनरी ने सीधा शीशे की तरफ देखा और फिर एकदम सीरियसली मेरी तरफ मुड़ा। शायद मैं ऐसा ही हूँ, एक बोरिंग गधा, पर तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। वो आगे झुका और मुझे लगा शायद वो किस करने वाला है। मेरी सांसें रुक ही गई थी, पर उसने मेरे पास में पड़ी बॉटल उठाई। पक्का उसने जानबूझकर किया है। जब मैं घर वापस आई तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये बहुत गलत था, पर ये इतना सही क्यों लग रहा था? एक हफ्ते बाद स्कूल में मैं लाइब्रेरी में कुछ लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रही थी, जब मैं एक अनोइंग से क्वेश्चन पर अटक गई। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ पर था। ये सॉल्व कर सकता हूँ मैं 15 सेकंड के अंदर। नोआ की आवाज सुनकर मैं लगभग चीख ही पड़ी थी, पर उसे देखकर थोड़ी चिढ़ भी गई। अब करना चाहते हो मुझसे बात? मुझे दो ये। उसने नोटबुक मेरे हाथ से ली और कुछ लिखने लगा और सही जवाब भी ढूंढ लिया। कैसे? मैं फैमिली का कम फेमस जीनियस हूँ। मुझे उस दिन के लिए प्लीज माफ कर दो नोआ। अरे कोई बात नहीं, स्कूल के बाद आइसक्रीम खाने चलते हैं और कुछ बात करेंगे। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। नोआ ने कहा कि वो क्विज में हेल्प करेगा और मैं मान गई। हम देर रात तक पढ़ाई करते और मैं जानती थी वो छुप छुप कर मुझे देखता था। आखिरकार जब क्विज का दिन आया तो मैं पूरी तरह से तैयार थी ट्रॉफी घर लाने के लिए, और मैं ले आई, और साथ ही एक बड़ा सा कैश प्राइज जो मेरे कॉलेज की फीस भर देगा। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, तुम्हारे बिना नहीं कर सकती थी मैं। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा मैं रोज।
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे लगता है हमें खुद को एक मौका और देना चाहिए। उसने मेरी तरफ इतने प्यार से देखा, पर मैं नहीं कर सकती थी। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ नोआ, पर उस तरह नहीं जैसे तुम चाहते हो। हमारे बीच कभी बन नहीं पाएगी। हेनरी की वजह से? उसमें तुम्हें दिखता क्या है? नोआ की बातों से मुझे एहसास हुआ कि मैं किस चीज से छुप रही थी, पर उसे मानने से डरती थी। नहीं, वो नहीं है। मुझे अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करनी है और मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकती। नोआ का दिल टूट गया था, वो वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि चीजें बहुत ज्यादा उलझती जा रही थी। मैंने तय किया कि इस बारे में हेनरी से बात करूंगी, लेकिन जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझे एक खबर सुनाई। मैं कोरिया जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ आओ। क्या? नहीं, सुनो हेनरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बस जाने से पहले ये आखिरी काम समझो। जैसे ही वापस आओगी तुम्हें जाने दूंगा। वो हमेशा मुझे परेशान ही करता था और मुझे खुश होना चाहिए कि फाइनली ये खत्म हो रहा था, पर मैं नहीं थी, बल्कि इससे मुझे दुख हो रहा था। अगली सुबह हम हेनरी के प्राइवेट जेट में बैठकर चले गए और वो मुझे शहर के एक घर में लाया। वहाँ देखा कि एक बूढ़ी सी औरत बेड पर बैठी है और हेनरी को देखकर वो खुश हो गई। हेनरी उनका हाथ पकड़कर उनके साथ बैठा और मैं दूर से उनको देखती रही। वो इतना प्यारा लग रहा था और ये देखकर मुझे उससे प्यार होने लगा था। बाद में मैंने उससे पूछा कि वो कौन थी। मेरी दादी। बचपन में ही मैंने अपने डैड को खो दिया और वो ही मेरी सब कुछ है। पर तुम्हारे स्टेप डैड और नोआ का क्या? वो मेरी मॉम की फैमिली है, मेरी नहीं। वो बहुत कमजोर सा लग रहा था और पता नहीं क्यों मेरा मन किया मैं उसे गले लगा लूं। मैं समझती हूँ, मेरा परिवार भी सिर्फ मेरे दादाजी है। लगता है हम काफी तरह से एक जैसे हैं। उसने अपना हाथ मेरे हाथों पे रखा और मुझे उससे करीबी महसूस हुई। मुझे प्यार हो गया था। जानती थी मैं, उस रात जब हम वापस आए तो मन कर रहा था हेनरी से अपने दिल की बात कह दूं, पर जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने देखा नोआ, मिस्टर हैम्पटन और घर में ढेर सारे मेहमान थे। सब लोग मिलिए रोज से आज रात की सेलिब्रेशन का कारण। क्या मतलब? जब तुम प्यार करने में बिजी थे, मैंने डील साइन कर दी और हम जल्द ही तुम्हारा प्यारा प्लानिटेरियम तोड़ने वाले हैं। पर ये फेयर नहीं है। क्या करें, लाइफ ही फेयर नहीं होती। जैसे ये फेयर नहीं था जब वो आ गया और उसने वो सब ले लिया जो मेरा था। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना भी नीचे गिर सकते हो। मेरा दिमाग बुरी तरह से घूम रहा था और अचानक मैंने नोआ को खींच के तमाचा मारा। तुम एक बहुत ही घटिया आदमी हो। मुझे शर्म है कि मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त माना। ये कहकर मैं वहाँ से तुरंत निकल गई, पर मेरे पास रोने का समय नहीं था। दादाजी, मैंने और काफी लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया ताकि एक वकील हायर कर सके इसे रोकने के लिए। कुछ हफ्तों बाद दादाजी मेरे पास आए एक शॉकिंग न्यूज लेकर। मुझे अभी खबर आई है कि हैम्पटन्स ने हमें प्लानिटेरियम वापस देने का फैसला किया है और साथ ही वो देंगे $1 मिलियन भी। क्या? ये तो अमेजिंग है, पर कैसे? उन्होंने मुझे एक एनोनिमस लेटर दिया जिसमें पूरी डिटेल लिखी थी कि क्या क्या हुआ है और कैसे नोआ ने चालाकी से ये सब कर दिया था। हैंडराइटिंग देखकर मैं समझ गई कि ये लेटर किसने लिखा है। हेनरी। मैंने उसके ऑफिस में कॉल किया तो उसके असिस्टेंट ने बताया कि वो 1 हफ्ते पहले कोरिया चला गया है। मैंने उसे खो दिया था। उस रात मुझे दुखी देखकर जब दादाजी मेरे पास आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। जाओ, अपने दिल की बात उसे कहो। उन्हें गले लगाकर मैं एयरपोर्ट चली गई। मैं हेनरी की दादी के घर पहुंची और देखा वो बाहर एक बेंच पर बैठा था। ये व्यू तुम्हारे फैंसी ऑफिस के व्यू से बहुत अच्छा है। रोज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा लेटर मिला, बस कहने आई थी थैंक यू। तुम इतनी दूर आई बस थैंक यू कहने के लिए? ये तो बेवकूफी थी। रुको, तुम अजीब हो, जिद्दी हो और 1 नंबर के बदतमीज। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो क्या? नहीं इडियट, मैं कह रही हूँ कि आई लव यू। आई लव यू टू।